सुबह मैंने कहा ये 9 वर्ष का जो है आज बड़ा शुभ अवसर भी है, तो भेंट हो जाए। मैंने पेशवानी जी से झूलेलाल जयंती तो बदली आगे सर साल भर में इससे बड़ा दिन, इससे बड़ा दिन, और ऊपर से आप आ गए हैं तो तो फिर पेशवानी जी से बात हुई तो मैंने कहा कि भाई तो फिर ठीक है, मैं भले जा नहीं पा रहा हूँ, कुछ आसपास जो कुछ सेंटर हैं उनको बुला तो लीजिए, उनसे मुलाकात तो हो जाएगी एक कप चाय पर। तो ये अच्छा रहा। कुछ वैसे तो मुझे दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि आप सभी जो है अवगत हैं कि एएसआई को बहुत ज़्यादा ताकत देने का हम पिछले 1.5 वर्ष में 6 महीने समझ लीजिए कोरोना लॉकडाउन और बाकी चीज़ों में निकल, लेकिन 1 साल से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को कैसे मजबूत किया जाए। आप लोग मजबूत होंगे तो हम मजबूत होंगे, ये मेरा मानना है। आज कंपटीशन बहुत है, ये अलग बात है कि माखनलाल की एक अलग पहचान है, हम समय पर परीक्षा करवाते हैं, हम समय पर नतीजे लेके आते हैं, तो कोई और विश्वविद्यालय नहीं कर पाएगा। तो भले आज सब विश्वविद्यालय उसके लिए नीचे उतर गए हैं, हिंदी विश्वविद्यालय उतर गया है, भोजवालय उतर गया है, लेकिन वो भी स्टडी सेंटर इस तरीके से शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं है। कामयाब हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें खुशी है, लेकिन हमारा इसमें एक्सपर्टाइज है, विशेषज्ञता है, और स्टडी सेंटर्स को चलाने का एक लंबा अनुभव प्रदेश में पहली बार या पूरे देश में एजुकेशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो एक अनोखा मॉडल है। इस कारण कई विश्वविद्यालय चौंक जाते हैं कि एक शासकीय विश्वविद्यालय अपने दम पर सिर्फ भोपाल में 160 करोड़ का परिसर खड़ा करता है। मार्केट रेट में रीवा में 20 करोड़ में 5 एकड़ की जमीन हम खरीदते हैं और 60 करोड़ का हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, और शासन से 1 रुपया नहीं लेते हैं। 1 रुपया हमें नहीं मिलता है शासन से, 1 रुपया नहीं मिलता। विश्वविद्यालय की सैलरीज सब कुछ हम अपने पूरी तरह स्वायत्त, जबकि हम सारे नियम, चाहे वो आरक्षण का नियम हो, चाहे फीस का हो, सब हमने पालन। तो इसमें एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ भूमिका संबद्ध अध्ययन संस्थाओं का, तभी जाके आप भी इसमें संपन्न हुए हैं, हम भी। एक दूसरे को कैसे मजबूत किया जाए, तो ये एक मालिक और किराएदार का वाला संबंध नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप वाला संबंध होना चाहिए, जिससे आपको भी उसका लाभ मिले। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है। आपने देखा होगा कोरोना काल में हमने अब मैक्सिमम प्रोग्राम्स को हम यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, और आपको सूचना भी आ जाती है। हमने FDPs कराए हैं फैकल्टी के उन्नयन के लिए, तो हम आपसे चिट्ठी आती है आपके पास भी, आपके फैकल्टी को भी जुड़ना चाहिए इस तरह के कार्यक्रमों में। हम लोगों ने हाल ही में मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल MESC, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक हिस्सा है, उनके साथ MOU कर लिया है, और उस MOU के अंतर्गत विश्वविद्यालय को प्रत्यक्ष में नहीं, क्योंकि सारा का सारा लाभ संबद्ध अध्ययन केंद्रों को मिलेगा। आप लोगों को साथ में वो लोग कुछ कोर्सेज डेवलप करेंगे, और न सिर्फ कोर्सेज डेवलप करेंगे, ऐसे कोर्सेज जो वोकेशनल हैं, जैसे एनिमेशन हुआ, विजुअल इफेक्ट्स हुआ, गेमिंग हुआ, कॉमिक्स हुआ। आज इस पर बहुत फोकस है ABGC सेक्टर में। मैं जब भारतीय जनसंचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक था, 3 साल DG रहा हूँ संस्थान में। उस वक्त हमने नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस इन एनिमेशन ABGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, क्योंकि ये उभरता एरिया है। आंकड़ों के हिसाब से लगभग 16,000 नौकरियां इस फील्ड में हर साल ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैन पावर नहीं। ABG सेक्टर में ज़्यादा काम हुआ नहीं। तो मीडिया का एक उभरता सेक्टर है जो ABGC है, और हमें विद्यार्थियों को तैयार स्किल्ड मैन पावर चाहिए। तो हमने MESC के साथ वो एग्रीमेंट कर लिया है, और MESC जो है अब ये कोर्सेज शुरू होगा, और वो सिर्फ कोर्सेज ही नहीं चलाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका हम प्लेसमेंट में भी आपको मदद करेंगे। ये बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरा जो है, हमने
कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC UGC के, उनके साथ मिलकर भी हम लोग नए प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। प्रयास है कि आप लोग कितने मजबूत हो। हमने विश्वविद्यालय में भी आपने देखा होगा कि एसोसिएटेड स्टडी इंस्टीट्यूशंस के लिए एक फुल टाइम हमने ग्रीवांस रिड्रेसल, शिकायत देखने के लिए एक अधिकारी का नियुक्ति किया, स्पेशल ऑफिसर। तो आपका कोई भी शिकायत, यानी कि सर्टिफिकेट्स मिलने में दिक्कत हो रही है, डिग्री डिप्लोमा मिलने में दिक्कत हो रही है, रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो उनको हमने इसीलिए लगाया हो कि आप डायरेक्ट अरुण खोबरे जी हैं, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उनको ये हमने ये जिम्मेदारी दी, तो वो इस विषय को देखेंगे। इसी तरह पारदर्शिता लाने का हमने प्रयास किया है। मैक्सिमम इस बार मुझे खुद झगड़ा करना पड़ा, वो इस बार हमने दिसंबर तक तारीख बढ़ा दी, ये आपने देखना है। एक ही उद्देश्य था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मिले। इसको लेकर मुझे बहुत दिक्कतें हुई, परीक्षा वालों ने तो विरोध किया, आगे सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, पूरा सिस्टम बैठ जाएगा परीक्षा में। मैंने कहा कुछ भी हो, इस वक्त वो डूब रहे हैं और उनको सहारा देना हमारा काम। जितना डेट दे सको, 4 बच्चे भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो फिर हो सकता है कि इस वर्ष हम उतना नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हर वर्ष तो फिर तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। तो अब हमें कट ऑफ डेट तो हमको तय करना पड़ेगा। लेकिन पिछले वर्ष विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अब सामान्य परिस्थितियों में हम आ गए, तो अब आपको भी उस हिसाब से पहले से ही आप इस उम्मीद में मत रहिए कि डेट बढ़ता रहेगा। आप लोग ये तय करके कीजिए कि हमको पहले से ही एडवांस में अपना प्रचार प्रसार पब्लिसिटी करना है, ताकि टाइम पर, क्योंकि टाइम पर होने का बहुत लाभ भी होता है। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है। मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे मतलब शिकायत लेके लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, मतलब सेंटर वाले आके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, क्या सर गलती हो गई, हमसे छूट गया, फॉर्म भरा नहीं पाए। बच्चे दरवाजे पर खड़े हल्ला कर रहे हैं, पता नहीं कैसे नाम छूट गया। तो नीचे से आ जाता है परीक्षा से कि सर संभव नहीं है, उन्होंने टाइम पर नहीं भरा। मैं कहते पेनल्टी ले लो यार, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक बच्चे का साल निकल जाएगा, उसका 6 महीना चला जाएगा, आप पेनल्टी लो करके, इससे बड़ा दिक्कत हो जाता है। आपने तो दरवाजे खोल दिए हैं सबके लिए। कोई भी सेंटर वाला आता है, थोड़ा कभी कभी 2-3 घंटे वेट करना पड़ता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेके नहीं आया, लेकिन मिले बगैर मैं वापस नहीं करता, कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं चिढ़ जाता हूँ जब ऊपर से फोन करवाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि वो आके दरवाजे में बैठे हैं, मिलिए जरा। फिर तो मैं कहता हूँ अपने पीए से बिल्कुल मत मिलवाना, इसको तो बिल्कुल मत मिलवाना। जब मैं खुद उपलब्ध हूँ, आपकी समस्याओं को जेन्युइनली मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, तो मुझे फिर ऊपर से दबाव में मैं काम नहीं करता हूँ, मेरे सिस्टम में नहीं। आप सीधे बात करिए ना, अगर जेन्युइन है तो जितना बियॉन्ड रूल्स भी जाके मैं, लेकिन जो असंभव है, अब जैसे एग्जाम खत्म हो गया तब मेरे पास सिफारिश लेके आ रहे हैं कोई कि आप अब क्या है कि देखिए, मैं राजनेताओं को या उनको मैं दोष नहीं ठहराता। कोई आगे सामने खड़ा हो जाता है कि भाई ये समस्या है, उनको उसका डिटेल नहीं मालूम, वो तो सीधा फोन उठा देते हैं, घुमा देते हैं, भाई जरा देख लीजिए कुलपति जी। लेकिन हमें पता है प्राय अब ओपन बुक एग्जाम में वो ये दलील दे रहे हैं, सर ओपन बुक ही तो था, जब मत आप पेपर ले लीजिए। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है भाई, एक सिस्टम है, आपको एक तारीख दी गई है, आप उस तारीख के अंदर आप जमा करेंगे, आप उसके बाद आप सिफारिश करें, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं मना नहीं किया साहब। तो जितना संभव है आपको भी ये देखना है कि भाई टाइम पर सारा कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी हो। अभी एक आप लोगों के पास आया होगा आईसीए का, हायर एजुकेशन का, तो आप लोगों ने सब भर दिया ना। देखिए ये राज्य सरकार का है, मैंने इतनी बार अपील फोन्स करवाए ऑफिस से, मेरे ऊपर इतना दबाव आ रहा है हायर एजुकेशन से, उच्च शिक्षा से, कि भाई आपके यहाँ से मतलब 3-4 विश्वविद्यालय बचे हैं जिसमें से डेटा नहीं आया। और वो बार बार, कल भी जो है मुझे आईसीए से कहा कि सर आपके यहाँ सेंटर भर रही है। मैंने कहा भैया हम बोल के थक गए। फिर कल मैंने महेश्वर जी को बताया कि अब आप एक काम करिए, अब आप पेनल्टी लगाना शुरू करिए। अब जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इतना बोलने के बाद भी अगर आप एंट्री नहीं कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? राज्य सरकार को वो जीआर समझना चाहते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्रदेश में कितना है। जब तक आप नहीं सूचना देंगे हम नहीं दे पाएंगे। वो सेंटर को ही भरना है, वरना हम अपने यहाँ भरवा देते हैं, वो हम नहीं भर सकते हैं, वो भरना आपको ही है। मैंने कहा क्यों नहीं बैठ के भरवा सकते? ये तो राज्य सरकार का मैंडेटरी नियम है।
तो उसमें सब हम आपसे सहयोग अपेक्षित है। क्या है कि फिर जो है ना, फिर कोई सेंटर कर ही नहीं रहा है इतनी बार कहने के बाद भी, तो कुछ तो एक्शन हमको लेना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैं समझ सकता हूँ कुछ एम्प्लॉइज कम हो गए, आप जैसे हर स्टडी सेंटर के पास इतनी सुविधाएं नहीं होती। मैक्सिमम हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो एक मिनिमम आपका हमें कट ऑफ भी रखेंगे, कुछ सुझाव इस तरह भी आए हैं कि लोग मनमानी फीस उस हिसाब से ले रहे हैं, कोई इतना ले रहा है तो कोई मतलब इतना कम कर रहे हैं स्टूडेंट्स को ज़्यादा करने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि भाई इससे कम आप ले नहीं सकते ये हम, ताकि कंपटीशन जो है थोड़ा एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, वरना बच्चों के लिए लोग मतलब और फिर कोई सुविधा नहीं प्रदान करते हैं। हाँ, आपने एनरोलमेंट तो ले लिया कम पैसे करके, लेकिन आपने उनको कोई सुविधा नहीं दी, वहाँ आपने पूरी बचत कर ली, ना टीचर रखी, ना आपने कोई ना क्लास हुआ, तो आपने ये कर दिया। ये बड़ा बढ़िया सिस्टम। हमने कह दिया कि नहीं, मिनिमम इतना फीस हम डिसाइड कर रहे हैं, इतना तो आपको लेना ही होगा। तो उससे क्या होगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी में बराबर हो जाएगा। ये बगल में जो कंप्यूटर सेंटर है वो ये नहीं कह पाएगा कि नहीं मैं सस्ते में दे दूंगा, वो नहीं कर पाएगा। स्तर भी बढ़ेगा। हाँ, तो अपने आप स्तर भी बढ़ेगा इस तरीके। बाकी आपके पास भी सुझाव, मेरा तो अंतिम बात इतना ही कहना है, तो आगे निकलना भी है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए आपके पास कोई भी सुझाव हो, हम हमेशा सदैव तत्पर हैं। आप, मैं अभी अश्वानी से बात कर रहा था, हम अब भोपाल से नहीं तय करेंगे, आपको तय करके बताना है हमें कि हमें ये कोर्स चाहिए। हमें ये चाहिए। हम भोपाल से हमें नहीं मालूम कि आपके शहर में किस तरह के कोर्सेज की डिमांड है। जो यहाँ जो कोर्सेज में आपको एक उदाहरण देता हूँ, मुझे ऑन रिकॉर्ड बोलते हुए कोई दिक्कत नहीं। रीवा में, खंडवा में किशोर दा की जन्मभूमि है, तो हमने सोचा कि उनकी स्मृति में हम एक फिल्म पत्रकारिता का कोर्स शुरू करें, और खंडवा में जाके मैंने घोषणा कर दी। मैंने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बनवाई, देश के अच्छे अच्छे फिल्म निर्माता निर्देशक, मैं उसको बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में लिया और मैंने कोर्स विधिवत वहाँ एडमिशन के प्रोसेस भी शुरू किया। खंडवा किशोरदा की जन्म स्थान है, तो अच्छा मीडिया ने कवरेज दिया। किशोरदा की स्मृति में ये पाठ्यक्रम शुरू कर देगा फिल्म पत्रकारिता। 2 बच्चे हमारे जो परिसर प्रभारी है संदीप भट्ट ने कोई वर्कशॉप्स किए, भागे थोड़े 2 बच्चों के साथ में क्या मिनिमम हमारे यहाँ है 10 बच्चे। 10 बच्चे से कम में कोर्स चलाने के तो फिर हमें आके लोगों ने बताया कि सर इस कोर्स को बंद कर देते। मैंने 2 कोर्स शुरू किया था, यहाँ से ये और वहाँ से रीवा से ग्रामीण पत्रकारिता। मैंने कहा बंद तो नहीं, वहाँ बंद कर सकता। मैंने कहा फिल्म पत्रकारिता को शिफ्ट करो भोपाल में। हमने भोपाल में शिफ्ट किया 2 दिन के अंदर चले, यानी कि मैंने मार्केट सर्वे नहीं किया तो मेरी कमजोरी। आजकल सर्वे बहुत जरूरी है चीज़ों को समझना। हम खुद नहीं, एक साइंटिफिक अप्रोच है। हमारे पूर्वज भी तो कहते हैं सर्वे बनो तो सर्वे इसी सर्वे की बात है। इंग्लिश वाला सर्वे की बात है। सर्वे करोगे तो सब सुखी होगे। आप जरूर सर्वे करिए, सर्वे जरूर करिए, पता करिए कि क्या चाहिए बच्चों को। विद्यार्थियों के बीच में आपके पास आपके अपने स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं को लगा दीजिए तो ये लोकल विद्यार्थी चाहते क्या है, वो कोर्स हम आपको तैयार करेंगे, तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा। अब मैं वहां जो कोर्स नहीं है या जो है जो यहाँ किसी काम का नहीं, तो आपको कोई फायदा नहीं, आपको भी लाभ हो, हमें भी लाभ हो। बच्चे चाहते क्या, यहाँ ऐसा कोई कोर्स है, हाँ मीडिया से संबंधित तो कंप्यूटर से संबंधित, तब ज्यादा अच्छा है। मैं वो कोर्सेस भी आपको देने के लिए तैयार हूँ, जैसे हम पार्ट टाइम जो, जैसे हमारे यहाँ बहुत सुपर हिट कोर्स चलता है योग, और योग के आजकल पूरे देश में क्रेज है। आप योग इंस्ट्रक्टर आपके यहाँ तैयार करिए, मैं आपको पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम योगा में मैं आपको दूँगा। आप अपने अपने सेंटरों में योग का शुरू करें, हम देने के लिए तैयार। इस तरीके से नए नए कुछ विधाओं में आप बताइए,
मोबाइल पत्रकारिता हुआ, आजकल सब मोबाइल इस्तेमाल करके पत्रकारिता करते हैं, सबको इंटरेस्ट है, सबको एक मक्खनलाल का सर्टिफिकेट मिल जाए। ये जितने भी स्थानीय पत्रकार हैं, आप तो MP में तो यहाँ के स्थानीय पत्रकारों को पार्ट टाइम हम एक कोर्स दे देंगे, तो साल भर में आके जो है मक्खनलाल का एक उनके पास प्रोग्राम हो जाएगा, है ना। तो उनके पास भी है कि भाई हम भी पढ़े लिखे पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे ही पत्रकार बन गए, है ना, ये हो जाएगा। तो हम ऐसी कुछ चीज़ें, तो आप भी बताइए, और भी कुछ सुझाव है तो जरूर निसंकोच। मैंने संभागीय बैठकें मैंने शुरू कर दी है, कोरोना के थोड़ा सा कम होने के बाद, तो हमने अभी तक भोपाल का करवा दिया है और इंदौर भी हो गया है। इसी तरीके से हर जगह संभागीय बैठक भी हम करवा रहे हैं। अब हमने नया रूल बना दिया, मैंने कह दिया कि मैं अब 5 सितारा मतलब होटल बुक करके नहीं करूँगा, कोई ना कोई उस एरिया का जो बड़ा सेंटर होता उसी में मैं करूँगा। हम अपने सेंटर में ही करेंगे, भोजन भले हम बाहर से लेकर आए, लेकिन सेंटर में ही होगा और उसमें हम लोग, मैं खुद जाऊँगा, वहाँ जो भी दिक्कतें हैं उसको हम चर्चा करेंगे, सुझाव है उस पर चर्चा, पूरे दिन भर का रहता है। ऐसे 2-3 जगह मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अभी हम और भी जगह करेंगे। कार्यशाला हमने उसको नाम दिया, तो सबकी मुलाकात भी हो जाएगी और आपसी सहयोग। अभी प्रतिस्पर्धा का समय नहीं है, अभी आपसी, आपके ताकतों का लाभ आपको मिलना चाहिए। अब जैसे अपने उज्जैन में संदीप जी बोलते हैं कि सर मेरे पास रेडियो स्टेशन है, उनके पास रेडियो दस्तक है उज्जैन, अपना रेडियो स्टेशन। सर ये रेडियो स्टेशन का लाभ हर व्यक्ति रेडियो स्टेशन नहीं स्थापित कर सकता है, हर सेंटर नहीं स्थापित कर सकता है, आसान नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया है ना। केंद्र से हम अभी जाके स्थापित कर रहे हैं अपना मेन विश्वविद्यालय, अपना एफिलिएटेड के पास बहुत सालों से। तो उन्होंने कहा कि सर आप इसको नोडल बना दीजिए, रेडियो स्टेशन की जो भी ट्रेनिंग है उसका एक छोटा सा फीस रखेंगे, क्योंकि मेरा परिसर है तो मेरे फैसिलिटी का बहुत कम में हमने फीस रखेंगे, ताकि वो जो स्टूडेंट दूसरे अपने सेंटरों में उनका ये नोडल ट्रेनिंग सेंटर। अच्छी बात, यही तो आपसी सहयोग है। तो आपके पास जो सुविधा है, जो आपके पास नहीं है वो इनके पास है, तो इनका लाभ जो है आपके विद्यार्थियों को मिले। हम आज ये कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मल्टीडिसिप्लिनरिटी है, इंटरडिसिप्लिनरिटी। तो इंटरडिसिप्लिनरिटी में क्या हो रहा है कि अब हम वो विधाएं जिसमें जो हमारी विधाएं नहीं है, अब उसमें हम फुल टाइम फैकल्टी तो लगा नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे मैंने एनसीसी के साथ MOU कर दिया। अब एनसीसी मेरा कोर्स में शौकिया नहीं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उनको बतौर उनको क्रेडिट मिलता है उसका। आपके पास बड़ा सेंटर है, आप एनसीसी NSS शुरू करना चाहते हैं, हमसे संपर्क करिए, हम यहाँ करवाने के लिए तैयार हैं। उनके लिए एक एक्सटर्नल एक्टिविटी होगी। इसी प्रकार हम अभी RGPV से बातचीत कर रहे हैं, सुनील कुमार जी उनसे बात कर रहे हैं कि आपका यहाँ एनवायरमेंटल साइंसेस है, उसका एक जनरल इलेक्टिव हमारे लिए कोर्स तैयार करेंगे, आपके विद्यार्थियों के लिए मोबाइल पत्रकारिता मैं देता हूँ। उनके लिए बढ़िया है, इंटरडिसिप्लिनरिटी होगी, क्योंकि उसमें है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपको अंतर विषयी उस पर जो है फोकस करना। तो हमने कह दिया कि ये कोऑपरेशन का, कोलैबोरेशन का समय। तो हम लोग जो हमारे पास नहीं है उसको दूसरा व्यक्ति प्रोवाइड, तो पहले हम अपने घर से तो शुरू करें, अपने आपसी जो संस्थाओं के बीच में तो शुरू करें। तो ऐसे कुछ बातें हैं। बाकी अगर आप कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, वन साइडेड में मैंने कभी यकीन नहीं किया, डायलॉग होनी चाहिए। अगर आपकी कुछ बात है तो अवश्य आप बताएं। और मैंने जैसे कहा कि भोपाल में जब भी आप मतलब मिलना चाहेंगे, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसी समस्या जो ना ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी कर पा रही है, ना असिस्टेंट रजिस्ट्रार करा पा रहे हैं, ना ASI के डायरेक्टर करा पा रहे हैं, ना परीक्षा करवा पा रहे हैं, तो मैं बैठा हूँ। आप पहले सीधे मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, उस लेवल पर नहीं हो रहा तो फिर आप मेरे पास आइए, मैं तुरंत जितना यथासंभव हो सके। तो आप सबको नववर्ष की त्रिपुरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए ये वर्ष मंगलमय हो, मेरी शुभकामनाएं। और प्रवीण जी जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता का जो है हमेशा समर्थन हमें प्राप्त है, तो इसका जो है हमें लाभ उठाना चाहिए। बाकी जो है आपका कोई सुझाव होता है बता सकते हैं, तो ऐसी कोई बात।